ब्रेन ट्यूमर, उसके कॉज, उसके सिम्टम्स और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर जो है वो एक तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ है जो हमारे ब्रेन में होती है। वो कुछ सेल्स के कलेक्शन की वजह से, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनके कलेक्शन की वजह से जो हमारी ब्रेन में होते हैं, उसी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को ही ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों तरह के होते हैं। कुछ ट्यूमर कैंसरस होते हैं और कुछ ब्रेन ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन में स्पेस बहुत कम होता है। जो हमारा ब्रेन का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए उसमें अगर ज़रा सी भी ग्रोथ होगी, थोड़ा सा भी कोई ग्रोथ होगा तो उससे हमारे जो ब्रेन में प्रेशर पड़ता है, उससे इन्फ्लेमेशन, दर्द और पूरी बॉडी का जो एक कंट्रोलिंग सिस्टम है वो हमारा ब्रेन ही होता है। ब्रेन हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरी बॉडी का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है और हमें दूसरे सिम्टम्स भी हमें फील होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब ब्रॉडली जो ब्रेन ट्यूमर है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। अगर ब्रेन ट्यूमर हमारे ब्रेन में ही इसका जो है ग्रोथ स्टार्ट हुई है, या ये ट्यूमर ब्रेन में ही बना और वहीं पे स्टार्ट हुआ, तो इस तरह के जो ट्यूमर होते हैं उसको प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और अगर ब्रेन ट्यूमर जो है किसी दूसरी, इसमें ये होता है कि अगर हमारे किसी और ऑर्गन में कैंसर है, वो स्प्रेड होते होते वो अगर ब्रेन में पहुंचता है, तो इस तरह के जो ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर होते हैं, उसको सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर की कैटेगरी में रखा जाता है। और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर जो है ये 100% कैंसरस ही होता है, क्योंकि ये कैंसर की वजह से ही ये जो है हमारी ब्रेन में डेवलप होता है। तो ये मैलिग्नेंट या कैंसरस होता है सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। अब इसके कॉज क्या हैं? अब इसका वैसे तो कोई नॉन कॉज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। कुछ हमारी बॉडी के अंदर कुछ जीन्स हैं जिसको ट्यूमर कॉजिंग जेनेटिक जीन्स या डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर इस तरह का कोई जीन्स हमारी बॉडी में है तो मोर लाइकली ये होता है कि ये आगे चल के जो है हमें इस तरह का ट्यूमर हमारी बॉडी, ये ब्रेन में डेवलप हो सकता है। तो फर्स्ट कॉज जो है और मेन कॉज जो माना जाता है वो है जेनेटिक्स। दूसरा जो कॉज है उसको मोबाइल फ़ोन को ही अगर हम बात करें, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ अब तक नहीं है कि मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर होता है। आज तक ऐसा कोई प्रूफ सामने नहीं आया, लेकिन ये एक बिलीफ है कि रेडिएशंस क्योंकि हार्मफुल्स होती हैं, इसलिए ये ब्रेन ट्यूमर कॉज कर सकती हैं। इसमें यह है, एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 1992 से लेकर 2008 तक ये ऐसा टाइम था जिसमें जो है मोबाइल का जो यूजेस एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ा था, 1992 से लेकर 2008 तक। और रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया कि इस पीरियड में 1992 से 2008 तक जो ब्रेन ट्यूमर है उसके कोई ज़्यादा केस डायग्नोज नहीं हुए। तो इससे उन्होंने ये एक आइडिया लगाया है कि जो रेडिएशंस निकलती है मोबाइल में, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो ब्रेन ट्यूमर बनाए, लेकिन ब्रेन ट्यूमर को बनने में और उसको पूरी तरह से मैनिफेस्ट होने में करीब 10 साल या उससे ज़्यादा का टाइम लग जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, रिसर्च इसके ऊपर चल रही है और रिसर्चर्स जो हैं वो इस
खोज में लगे हुए हैं कि इससे जो रेडिएशंस मोबाइल की होती हैं उससे ब्रेन ट्यूमर होता है या नहीं होता है। इस तरह की अभी रिसर्च जो है चल रही है और कुछ आने वाले टाइम में ये एक तरह से पता चल जाएगा कि मोबाइल जो फ़ोन है उसका कितना रोल है ब्रेन ट्यूमर में। तो ये तो मैंने कुछ कॉज बताए, ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ इसके सिम्टम्स जो हैं वो बताता हूँ ब्रेन ट्यूमर के। अगर इस तरह के ये प्राइमरी सिम्टम्स हम इनको कह सकते हैं। अगर इस तरह की कोई दिक्कत किसी को महसूस होती है तो उसको MRI या CT स्कैन अपना कराना चाहिए, उसमें कोई देर नहीं करना चाहिए। तो कुछ प्राइमरी सिम्टम्स जो कॉमन सिम्टम्स हैं, वो पहला जो सिम्टम है वो मेमोरी लॉस और कन्फ्यूज़न। अगर याददाश्त एकदम से कम होने लगे और जो पेशेंट है वो कंफ्यूज रहे कि मुझे ये करना है नहीं करना है, या उसका कंसंट्रेशन पूरी तरह नहीं होता हो, तो ये एक तरह का सिम्टम हो सकता है। दूसरा जो है वो है सर दर्द, हेडेक। और ये जो है, ये अगर ब्रेन ट्यूमर का हेडेक है या सर दर्द है तो इस तरह का जो सर दर्द है वो ज़्यादातर रात को सोते टाइम या सुबह उठने पर या छींकने पर या खांसने पर, अगर इस तरह का सर दर्द है जो सोते टाइम ज़्यादा हो, उठने पर हो, खांसने पर या छींकने पर, तो ये भी एक तरह का ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम हो सकता है। तीसरा जो सिम्टम है वो है वीकनेस, कमज़ोरी, हाथ पैरों में कमज़ोरी महसूस होना, चेहरे जो हमारा फेस है उसकी मसल्स में वीकनेस या कमज़ोरी महसूस होना, या हमारी बॉडी की एक साइड, या तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड, उसमें जो है वीकनेस महसूस होना, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम जो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का एक दूसरे से तालमेल ना बैठना और बॉडी का पूरी तरह से बैलेंस नहीं बना पाना, लड़खड़ाना या सही से चल ना पाना, इस तरह का भी ये भी एक सिम्टम हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का। और नेक्स्ट है पढ़ने में, लिखने में या बोलने में, कहीं स्पीच अगर कोई दे रहा है या लिख रहा है या कोई पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलने में प्रॉब्लम हो सकती है ब्रेन ट्यूमर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉडी का पूरी बैलेंस नहीं बन पाता, तो ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को है तो वो अच्छी तरह से सही तरह से चल नहीं पाएगा। और एक सिम्टम है इसका सुनने में दिक्कत होना, पूरी तरह से जो हमारी जो हेयरिंग पावर है वो भी कम हो जाती है। और इसके बाद स्मेल, हमारी सूंघने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। विज़न, हमारी जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का। फिर उसके बाद है ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसकी मसल्स पे भी इसका ब्रेन ट्यूमर का इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर हमें प्रेशर आता है, यूरिन आता है, तो हम ब्लैडर जो है उसको पूरी तरह से रोक नहीं पाता और वो यूरिन या तो निकल जाता है या बहुत तेज़ी से हमको वॉशरूम जाना पड़ता है। पर्सनैलिटी, मूड और बिहेवियर में चेंज एकदम से आ जाता है। कभी इंसान को एकदम से चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको गुस्सा बहुत आएगा और कंफ्यूज रहेगा, तो ये भी एक सिम्टम ब्रेन ट्यूमर का हो सकता है। तो ये मैंने कुछ सिम्टम्स बताए जो ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड हो सकते हैं। और इसको अगर इस तरह का किसी को कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो उसको CT स्कैन और MRI एकदम कराना चाहिए, उसमें देरी नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन ये जो है मेडिसिन जो है रिपोर्ट के हिसाब से, तो पेशेंट की एज, उसका मेल है या फीमेल है या बच्चा है, और उसकी कैंसर की कौन सी स्टेज है, ये पूरी रिपोर्ट के हिसाब से जो है ये मेडिसिन्स जो हैं लेना चाहिए।
ठीक है। मेडिसिन इफ़ेक्टिव तो बहुत होती है होम्योपैथिक की, लेकिन थोड़ा इसमें प्रिकॉशन रख के ही देना पड़ती हैं। कुछ मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ। पहली है थूजा, दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोरिका, एक है कोनियम, कैलकेरिया फॉस भी बहुत इफ़ेक्टिव है, लेपिस एल्बा मेडिसिन है, कैलकेरिया कार्ब है, रेडियम ब्रोमेटम है, हाइड्रेस्टिस्कैन है। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, और हमने अपनी प्रैक्टिस में बहुत से पेशेंट्स का ट्यूमर जो है उसका साइज़ बिल्कुल रिड्यूस करा है, और उनके सिम्टम्स भी बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस तरह की ब्रेन ट्यूमर, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। और तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना।